चंद्रशेखर आजाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। एक वक्त था जब उनके इस नारे को हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का भाभरा गांव था। 1920 में 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वाले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जब पहली बार अंग्रेजों की कैद में आए तो उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई थी। 14 साल की उम्र में ही वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। यहाँ जज ने जब उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने कहा, आजाद। पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले, स्वतंत्रता। पता पूछने पर बोले, जेल। इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा सुनाई। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। चंद्रशेखर आजाद की निशानेबाजी बचपन से ही बहुत अच्छी थी। दरअसल इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन में ही ले ली थी। सन 1922 में चोरी चोरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश के कई नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया, जिसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया था। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA से जुड़ने के बाद आजाद की जिंदगी बदल गई। उन्होंने सरकारी खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि ये धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में आजाद ने काकोरी कांड 1925 में सक्रिय भाग लिया था। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य मित्र और साथियों के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आजाद ने पुलिस पर गोलियां चलाई ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आजाद बुरी तरह घायल हो गए थे। सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक दिलेरी से लड़ते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आजाद है, आजाद रहेंगे अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वैसे इस तथ्य को लेकर कई विवाद भी सामने आते हैं जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है।